विपिन सर, ये जहां इतने सारे बड़े मुद्दों पर बात होती रही दिल्ली की सियासत को लेकर के, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब डेट अनाउंस हुआ तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इशू बेस्ड बातें थी वो पीछे खत्म होती नजर आ रही हैं। आप देखिए ना क्या क्या बातें आ रही है। क्या इन मुद्दों का असर वोटर्स पर होगा? क्या ये बड़े मुद्दे बन पाएंगे जिस तरह की सियासत अब हो रही है? देखिए, निश्चित बात है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर दिल्ली वासी बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और अगर हम तुलना करें कि क्योंकि हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, भले ही अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होते, लेकिन ये क्योंकि चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं, दिल्ली के राजधानी है और ये पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। 21वीं सदी है, ये नेताओं को समझाने की आवश्यकता नहीं है, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर बेशुमार चुनौतियां हैं। क्योंकि जब पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ तो आपस में ये उम्मीद करी जाती है कि आप लोग तालमेल बिठाएं। कुछ मुद्दों पर राजनीति अपनी जगह, जो आपको घेरना है एक दूसरे को, केंद्र सरकार को राज्य सरकार को, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की गलतियां देखनी है, लेकिन यहां पर जनता के जो मुद्दे हैं वो बौन नहीं होने चाहिए। क्योंकि असर किस पे पड़ेगा? एक आम आदमी पे, दिल्ली वासी पे, जो उम्मीदें लगा के बैठा है कि आप पेरिस सिंगापुर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। और अगर हम इन चुनावों की बात करें, क्योंकि ये सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, मेरे अच्छे मित्र चंद्रमोहन शर्मा जी यहाँ पर हैं। और देखिए, कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है दिल्ली की राजनीति में 1998 से लेकर 2013। लेकिन अगर 2013 से बात करें आज वर्तमान के दौर में, तो यहां पर केवल 8 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल पाई है और 2015 और 2020 के चुनावों में तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो यहां पर मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है तो यहां पर अब सब राजनीतिक दलों को पूरे दमखम से निकलना पड़ेगा और मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली की जनता जागरूक भी है और भली भांति समझती है कि कौन महज केवल बातें कर रहा है और कौन सही मायने में काम को मुकम्मल करेगा, जो वायदे कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर। तो यहाँ पर जुमलेबाजी से काम नहीं बनेगा। और आप शीश महल की बातें करते हैं, बड़ी जरूरी बातें मैं बोलूंगा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और यहाँ पर कुछ तमाम जो, चाहे हम दिल्ली के मास्टर प्लान की बात करें 2041 की, उसके बाद 2041 का एनसीआर का प्लान, लैंड पूलिंग पॉलिसी पे जो संशोधन, तो यहाँ पर दिल्ली वासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। ओखला का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ले लीजिए, हो चुका है सारा काम, लेकिन कमीशन नहीं हो पाएगा, उसका कमीशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यही बातें हैं कि क्योंकि मुद्दे बौन हो रहे हैं, क्योंकि आपकी आपस की जो नूरा कुश्ती है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और कोरोना काल में भी यही देखा। और अभी शीश महल की जो बात आती है, मैं थोड़े माहौल को हल्का करूंगा। केएल सहगल साहब, तो उनका वो गाना याद आ जाता है, एक बंगला बने न्यारा रहे कुनबा जिसमें सारा। तो यहां पर आप लोग जब एक दूसरे को घेरते हैं, इस बीच भूल क्यों जाते हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या है, दायित्व क्या है। यहां पर मुद्दों की बात करें, आप लोग देंगे क्या, और टाइमिंग की बात है। मैं एक जरूरी बात जरूर जोड़ूंगा इसमें कि अगर ये पहले लोकसभा के चुनावों में देखा कि ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है टाइमिंग को लेकर, क्यों गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल जी की, तो वही बात है टाइमिंग को लेकर। अभी अगर आम आदमी पार्टी इस समय पुजारी और ग्रंथियों की इनको याद आई है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी सोच उस दिशा में गई है। लेकिन टाइमिंग को लेकर इतने पहले क्यों नहीं ये आपने कदम उठाया? तो यही बातें हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यही बात है, कांग्रेस का अगर दिख रहा है अच्छी कांग्रेस दमखम से निकल रही है, अपनी खोई जमीन तलाश रही है, तो उनको बोला जाए कि आप फलाने की टीम ए है, टीम बी है, वो बातें जनता के गले नहीं उतरेगी। जनता को चाहिए कि आप मुद्दों पे बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी हुई, भ्रष्टाचार पे कितना काबू पाया गया, कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने बोला ये एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है और साथ में आपस में क्योंकि पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, कुछ जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की है, कुछ जिम्मेदारियां राज्य सरकार की है। आप श्रेय लेने की होड़ में तो सारे खड़े हो जाते हैं, विफलता के समय पल्ला झाड़ते हैं, वो बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूँ, बहुत गलत संदेश जाता है। ठीक है सर, मैं आता हूँ, एक सेकंड प्लीज।